नमस्कार फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, अदरवाइज इसको हम हिंदी में बोले तो संभावना, राइट। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ई। ई मीन्स इवेंट, राइट। इवेंट कोई भी हो सकती है, ए बी सी, राइट। बट यहाँ पे हमने क्या लिया है, पी ऑफ ई, ई फॉर इवेंट। P ऑफ ई इज इक्वल्स टू, इसकी जो प्रोबेबिलिटी की जो फॉर्मूला है वो क्या आएगी, P ऑफ ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये फॉर्मूला आपको जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, उसका प्रोबेबिलिटी आएगी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, जो 100% इवेंट होती है, वो होगी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉजिटिव इवेंट कैन बी 0 and 1। देखिए, प्रोबेबिलिटी का जब भी हम सम कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब 100% जो आंसर आना चाहिए वो 0 and 1 के बीच में आएगा, इन बिटवीन 0 and 1। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 15.1 का क्वेश्चन 1 देखेंगे अब। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 times आउट ऑफ 30 balls. शी प्लेज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। देखिए, यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे, 30 balls, बिकॉज यहाँ पे जो वुमन थी वो बैट्सवुमन 30 बॉल्स खेलती है, राइट। ओके, उसने कितनी बार बाउंड्री लगाई, उसने 6 टाइम बाउंड्री लगाई है, राइट। सो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, उसने बाउंड्री नहीं लगाई, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो उसने कितनी बार बाउंड्री नहीं लगाई, 30 - 6 यानी 24 टाइम्स उसने बाउंड्री नहीं लगाई है। शी डिड नॉट हिट बाउंड्री 24 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल्स टू 30। ओके, अब क्या प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है हमें, शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। सो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स when boundary is not hit is equals to total number of balls 30, उसमें से बैट्सवुमन ने 6 टाइम बाउंड्री लगाई है, इसलिए -6, 30 - 6 यानी 24 टाइम्स उसने बाउंड्री नहीं लगाई, राइट। Hence, the required probability is equals to, देखिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, उसने बाउंड्री नहीं लगाई है, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, जो इवेंट है उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए, 24, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 30। 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 कट, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी 4/5, राइट, 4/5। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए आप। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded.
number of girls in a family and number of families. Compute the probability of a family chosen at random having first 2 girls, second 1 girl, third no girl. Also check whether the sum of this probability is 1. देखिए यहाँ पे जितनी फैमिली में 2 गर्ल्स है, कितनी फैमिली 475, 1 गर्ल्स है, उसकी फैमिली नंबर ऑफ फैमिलीज 814, और 0 गर्ल यानी एक भी गर्ल नहीं है वैसी फैमिली है हमारे पास 211. सो अब देखिए ये तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. जिस फैमिली में 2 गर्ल हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, जिस फैमिली में 1 गर्ल हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, जिस फैमिली में 0 गर्ल हो यानी बिल्कुल एक भी गर्ल नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल number of families is equals to 1500. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे 1500. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स हैविंग 2 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स इज इक्वल्स टू, देखिए 2 गर्ल्स है, सो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, कितनी फैमिली में 2 गर्ल है 475 फैमिली में, यानी 475 अपॉन 1500 यानी 19/60. इसको हम कट करेंगे फैक्टराइज करके, सो हमें आंसर मिलेगा 19/60. ओके. नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 गर्ल, कितनी फैमिलीज है 814 डिवाइड बाय 1500. ये दोनों को हम फैक्टराइज करके हमें आंसर मिलेगा 407 upon 750. Second, probability of having no girl, family numbers 211, 1500. ये इसमें से कुछ भी कट नहीं होगा, इसलिए आंसर आएगा 211 upon 1500. अब हमें चेक करना है. ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1. अब हम चेक करेंगे. चेक सम ऑफ probability of having 2 girls plus probability of having 1 girl plus probability of having no girl. Probability of having 2 girls 475 upon 1500 plus probability of having 1 girl 814 upon 1500 plus probability of no girl 211 upon 1500, यानी यहाँ पे होगा 1500, 475 प्लस 814 प्लस 211, ये तीनों का एडिशन आएगा 1500 अपॉन 1500. ये हो जाएगा कट, यानी यहाँ पे सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगा 1. राइट. सो ऑल्सो चेक दिस. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। रिफर द डेटा, मंथ ऑफ बर्थ जनवरी टू दिसंबर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जनवरी में 3 स्टूडेंट्स का बॉर्न हुआ था, फरवरी में 4 स्टूडेंट का। यहाँ पे जो बर्थ डेट है वो किस मंथ में कितनी बर्थ यानी कितने स्टूडेंट का बर्थ हुआ था, राइट, वो हमें दिया हुआ है। सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। सो देखिए ध्यान से, अगस्त में 6 स्टूडेंट का बॉर्न हुआ था, इसीलिए यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए कितने होंगे, 3 + 4 + 2 + 2 + 5 + 1 + 2 + 6 + 3 + 4 + 4 + 4, ये सभी का एडिशन होगा 40। यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 40। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त में कितने स्टूडेंट का बॉर्न हुआ था, कितने स्टूडेंट की बर्थ आएगी, राइट। सो यहाँ पे 6 स्टूडेंट की बर्थ डेट आएगी, यानी 6 days नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in August is equals to 6। अगस्त में कितने स्टूडेंट बॉर्न हुए थे, 6 स्टूडेंट बॉर्न हुए थे। देखिए अगस्त में 6 स्टूडेंट का बॉर्न हुआ था, इसलिए 6। Hence the required probability is equals to 6/40 is equals to 6 और 40 दोनों का फैक्टर निकाल के हम कट करेंगे, सो फाइनल आंसर मिलेगा 3/20, राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से, 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। यहां पे आउटकम्स दिए हुए हैं। यहां पे आउटकम्स दिए हुए और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 3 हेड्स, जब 3 हेड्स आएंगे सो उसकी फ्रीक्वेंसी है 23 टाइम्स 3 हेड्स मिलेंगे, 72 टाइम्स 2 हेड्स कमिंग अप, 77 टाइम 1 हेड कमिंग अप एंड 28 टाइम्स नो हेड कमिंग अप, राइट। सो हमने टोटल कितनी बार टॉस किया कॉइन को, 200 टाइम्स। हमने कॉइन को 200 टाइम टॉस किया, इसलिए देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ टाइम्स three coins are tossed is equals to 200। number of times two heads come up is equals to 72।
therefore required probability 72/200, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, सो हमें आंसर मिलेगा 9/25। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 हेड्स कम अप, 2 हेड आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी 2 हेड 72। देखिए 72 टाइम्स 2 हेड्स आएंगे, सो इसलिए उसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 72/200। 72, 8 9s are 72 एंड 25 8s are 200, 8 कट हो जाएंगे, सो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 9/25। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।